मतलब है, देखिए मैं एक आप लोगों को थ्योरी ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अगर थ्योरी पे जाऊँगी तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। आप लोगों को प्रैक्टिकली जो जैसे काम होती है वैसे ही आप लोगों को आज बोलूँगी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। तो ये देखिए हमारे पास क्या है। ये है साइकिल का कंट्रोलर जो ऐसे बॉक्स में रहती है। और ये बीएलडीसी कंट्रोलर नहीं है, ये 24 वोल्ट 250 वाट का कंट्रोलर है। ये सिर्फ डीसी मोटर का कंट्रोलर है। तो इसमें अब खराबी बहुत ज़्यादा था। इसमें खराबी क्या था, इसमें खराबी जो था वो खराबी के बारे में जानते हैं। इसमें जो खराबी था, सबसे पहले कस्टमर ने कह रही थी कि इसका चाबी ऑन करने के बाद ये थ्रोटल घुमाने का ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। चाबी ऑन करने के बाद थ्रो जो पिकअप एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि चाबी ऑन करने के साथ साथ गाड़ी चल रही थी। तो जैसे आप समझ लीजिए ब्रेक फेल हो गया है। तो ब्रेक फेल हो गया, इस कंडीशन में हमें क्या क्या चेक करना है, इसमें ख़राब क्या क्या था। सबसे पहले ये मॉसफेट ख़राब था, ये वाला मॉसफेट, ठीक है। उसके बाद ये डबल डायोड, यहीं पर मॉसफेट लगा हुआ है और यहीं पर डबल डायोड लगा हुआ है, ये दोनों ख़राब था। उसका बाद यहाँ पर आपको एक देखिए गौर से, उसका बाद यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस ख़राब था। और यहीं पे ये जीना डायोड जो आप देख रही है, ये जीना डायोड ख़राब था। आईसी को चेंज किए, ये देखिए आईसी को चेंज करना पड़ा, आईसी को चेंज करना पड़ा। इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत क्या आएगी इस कंट्रोलर में, समझिए। ये जो कंट्रोलर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका ब्रेक फेल का दिक्कत आएगी। चाबी ऑन करने के साथ साथ गाड़ी चलेगी, या रनिंग गाड़ी में आपको पिकअप छोड़ देने की, एक्सीलेटर छोड़ने के बाद भी गाड़ी आगे की ओर भागेगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये मॉसफेट चेक करना है, इस मॉसफेट में कोई दिक्कत है कि नहीं। ज़्यादातर ये मॉसफेट शॉर्ट होती है, और मॉसफेट शॉर्ट होगी तो आपका ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर वगैरह भी ख़राब हो सकती है, और ये आईसी भी ख़राब हो सकती है। ये जो आईसी है, ये आईसी कॉमन आईसी है, ठीक है। LM339 जो ओपेम आईसी है एम्पलीफाई करने के लिए। तो इसको रिपेयरिंग करने का आसान तरीका, ठीक है, इसको रिपेयरिंग करने का आसान तरीका क्या है, कुछ नहीं, ये छोटा सा सर्किट है। देखिए इसको रिपेयरिंग करने, इसका आईसी भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपका 5 वोल्ट आ रही है, आई की और वोल्टेज भी आ रही है, और ये 26 वोल्ट का कंट्रोलर है, सब कुछ सही है वोल्टेज वगैरह, फिर भी नहीं चल रही है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो SMD PF लगा हुआ है ज़्यादातर, ठीक है, ये जो SMD PF लगा हुआ है ये ज़्यादातर शॉर्ट होती है। इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। और इसमें बोलने का, कहने का मतलब है, देखिए मैं एक आप लोगों को थ्योरी ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अगर थ्योरी पे जाऊँगी तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। आप लोग को प्रैक्टिकली जो जैसे काम होती है वैसे ही आप लोगों को आज बोलूँगी, ठीक है। तो जो ये इनमें लगभग आपको 20 के आसपास रेजिस्टेंस है। सबसे पहले एक एक रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे, उसके बाद पीएफ को चेक कर लेंगे, उसके बाद ये डायोड वगैरह लगा हुआ है इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद फिर भी प्रॉब्लम कोई, सब कुछ सही है, फिर भी नहीं चल रही है, तो सीधे इस आईसी को चेंज करेंगे। LM339 आईसी है, कॉमन आईसी है, मार्केट में मिल जाती है। इस आईसी को चेंज करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये छोटा सा सर्किट है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है रिपेयरिंग करने का। जो प्रैक्टिकली जो रिपेयरिंग करने का तरीका है, अगर आप हर बात में इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक के ऊपर फोकस करोगे तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ काम प्रैक्टिकली करना पड़ता है, थ्योरी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। और ये देखिए मैंने अभी वोल्टेज चेक करवा के देखा रहा हूँ, ये हमारा मीटर है, ठीक है। तो अभी हम एमसीबी को ऑन करते हैं। एमसीबी को ऑन किया, अभी मीटर पे 0 वोल्ट। जब भी थ्रोटल को घुमाएंगे तो यहाँ पर 24 वोल्ट आएगा। तो देखिए हम थ्रोटल को घुमा रहे हैं, अभी देखिए 0 वोल्ट है। देखिए थ्रोटल को घुमा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर 24 वोल्ट आ गया है। तो देखिए, देख कंट्रोलर हमारा
ओके कंडीशन में है। इसका ये सिर्फ इतने सारे कंपोनेंट्स ख़राब था और एक जीनत डायोड ख़राब था, बस इतना ही। तो आज का वीडियो इतना ही।